हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पटवारी के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथमेटिक्स सेक्शन के, उनको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर गिवन है इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 132 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूलाज यहाँ पे लर्न होने चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। ठीक, तो आपको सर्कमफेरेंस क्या गिवन है? 2πr इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? r बिकम्स 132 डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है, अब पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट टर्म है, तो पाई की वैल्यू या तो एग्जाम में मेंशन होगी या आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी। 22/7 इसकी वैल्यू होती है, और अगर पॉइंट में बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो ये जो वैल्यू है पाई की, ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करो तो r कितना आ जाएगा? 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम 66। तो 22 से 66 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइंड क्या करने को बोला था आपको इस पर? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू πr²। तो पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 22/7 मल्टीप्लाई बाय r²। r की वैल्यू हम अभी निकाली है हमने, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 7 3 21। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 1386। तो एरिया की जो यूनिट होती है दैट इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वेयर या मीटर स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर गिवन था, तो यूनिट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसी के साथ साथ और फार्मूलाज भी आपको आने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सर्कल की बात की, वहीं हमारे पास एक शेप होती है कोन की। इस तरह की जो शेप होती है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होता है हमारा? πr/l। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास एक शेप होती है सिलेंडर, इस तरह से। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होता है? 2πrh। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से एक शेप होती है स्फीयर, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस होता है या सरफेस एरिया कह लो, वो कितना होता है? 4πr²। इसी तरह से अगर इसका हाफ कर ले दैट इज इक्वल्स टू हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला होता है, इसका हाफ कर लेंगे तो 2πr²। तो ये सारे के सारे फार्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर क्या गिवन है? इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2d/3। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या गिवन है हमारे पास? 2d/3। देन फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³। ठीक है, अब r हमारे को गिवन है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू 4/3 पाई एज इट इज़ πr³। r की वैल्यू कितनी है? 2d/3 का होल क्यूब। अब इस क्यूब का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग जो यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती करेंगे, वो 2 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? 4/3πr³, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से, 2d/3 2d/3 एंड 2d/3 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो वॉल्यूम बिकम्स, डिनोमिनेटर 3 यहाँ पर 4 बार है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 3 3 9 9 3 27 27 3 81। और ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो 32 और पाई एज इट इज़, और डी यहाँ पर कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो डी का क्यूब। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात की थी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने अभी पढ़ा, कितना होता है? 4/3πr³। अगर यहीं हम हेमिस्फीयर की बात करें इस तरह से, इसका अगर आधा कर ले स्फीयर का आधा, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3πr³। तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम कोन की बात करें तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3πr²h। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो ये फार्मूलाज भी आपको सारे के सारे लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 66 देन फाइंड द स्मॉलर वन। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, और उन दो नंबर्स का सम, और वो नंबर्स कैसे हैं आपके? इवन। इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? 2 4 6 8। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1 3
5 7, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो इवन नंबर्स होंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उसको हम x ले लेते हैं। इसी तरह से जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है इसको हम y ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को पता नहीं है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को क्या मेंशन है कि जो उसका सम है किसका, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का, वो कितना है 66। तो x प्लस y किसके इक्वल गिवन है हमारे पास 66। ठीक, अब इसी तरह से हमारे पास कौन से नंबर्स है, इवन नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव। अगर हम इसकी सीरीज़ बनाएं तो 2 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, इवन 4, 4 के बाद क्या होगा 6, 6 के बाद क्या होगा 8, 8 के बाद क्या होगा 10 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम इनका डिफरेंस करें, किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव जैसे 4 और 2 कॉन्जिक्यूटिव आपस में, अगर हम इसका डिफरेंस करें तो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। कोई और उठा के देखते हैं पेयर 8 एंड 10, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो 10 - 8 किसके इक्वल आ जाएगा 2। यानी कि अगर हम देखें 2 कॉन्जिक्यूटिव का जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना आ रहा है 2। तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या बन सकती है, x - y अगर हम करें तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कैंसिल आउट, क्योंकि 1 + 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 ऑफ x, क्योंकि x + x क्या होता है 2x इक्वल्स टू 66 + 2 कितना हो जाएगा 68। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68/2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 = 6 एंड 2 4 = 8। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 34। ठीक, पर हमारे से यहाँ पे क्या पूछा है, स्मॉलर वन हमारे को यहाँ पे फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y किसके इक्वल गिवन था 66। तो एक नंबर हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू कितनी 34, 34 + y कितना हो जाएगा 66। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 32। तो एक नंबर हमारे पास 32 आया और दूसरा नंबर x की वैल्यू कितनी थी 34। इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है 32। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या गिवन है 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 × 4 की पावर 0। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी याद रखना, एनीथिंग रेज टू पावर, कोई भी अगर वैल्यू है एनीथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज किसके इक्वल होता है 1। अब कैसे होता है वो यहाँ पर सीखते हैं। तो जैसे x की पावर 0 है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 कैसे होता है। अब जैसे x की पावर 0 है तो इसको मैं 1 - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि व्हेन बेसिस आर सेम, जैसे मान लो x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 4 है, बेस क्या है दोनों का x, तो अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर 1 × x की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको इकट्ठा करें तो क्या बन रहा है x 1 - 1 यही तो बन रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, इट विल कम 1। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, ये आपको याद रखना है। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1 × 1 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000 देन फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसमें क्या गलती करेंगे, वो क्या करेंगे 1,54,000 का वो क्या निकालेंगे 10%, और जो 10% निकल के आएगा उसको वो माइनस कर देंगे न्यू सैलरी से। तो यहीं पे ही बच्चे गलती कर लेते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। जैसे मान के चलो ये आपकी सैलरी है 10,000, अब इस 10,000 पे ही तो आपका जो इंक्रीज़ है वो लगेगा। जैसे 10% इंक्रीज़ हो रही है आपकी सैलरी, वो आपकी जो प्रीवियस सैलरी थी उसी पर ही वो 10% इंक्रीज़ होगा। तो हमारे को ओरिजिनल सैलरी यहाँ पर पता नहीं है, तो लेट द ओरिजिनल सैलरी भी, वो क्या ले लेंगे हम x, क्योंकि ये हमें पता नहीं है ओरिजिनल सैलरी, ये हमें फाइंड करनी है। तो इस ओरिजिनल सैलरी पे ही तो वो जो सैलरी बढ़ी होगी 10%, कितना परसेंट बढ़ी है 10%, वो जो 10% है वो किस पे बढ़ रही है, इसी पे तो बढ़ रही है, तो 10% ऑफ x। ठीक है, तो जब ओरिजिनल सैलरी पे 10% इंक्रीज़ हुआ तभी तो आपकी न्यू सैलरी बनी। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी जो है उस पर हमने कितना बढ़ाया 10%, किस पे ऑन ओरिजिनल सैलरी, तभी तो हमारी न्यू सैलरी बनती है। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी है हमारे पास x, क्योंकि हमें पता नहीं है, और 10% ऑफ x, तो 10x अपॉन परसेंटेज हटा तो अपॉन में 100 इक्वल्स टू न्यू सैलरी कितनी है 1,54,000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इट विल कम्स, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100x + 10x अपॉन 100
इक्वल्स टू 1,54,000। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा 110x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1,54,000 इस तरह से। अब 10 से 10 कैंसिल, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,40,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है, मोहन परचेज्ड अ कार फॉर ₹8,000 एंड सोल्ड इट आफ्टर 1 ईयर एट अ लॉस ऑफ 25%। तो परचेज की थी, तो यानी कि ये क्या गिवन है हमारे को, कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 8,000। 8,000 पे मोहन ने उस कार को परचेज़ किया और लॉस परसेंट गिवन है कितनी 25%। तो लॉस परसेंट गिवन है तो टोटल लॉस उसको कितना हुआ होगा, तो लॉस हम निकाल देंगे, वो किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो 8,000 पे हम क्या निकालेंगे, लॉस कितना है उसको 25%। तो कितना हो जाएगा, ये 4 से जाएगा और ये जाएगा 2 से, तो 2,000 का उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर उस गाड़ी की कितनी थी 8,000 और लॉस परसेंट कितनी गिवन है 25, तो यानी कि 2,000 कम रेट पे उसने उस गाड़ी को बेचा। अगर 2,000 के लॉस पे उसने बेचा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 6,000। कैसे आया, 8,000 माइनस जितना लॉस पे उसने बेची 2,000, तो कितना आ जाएगा 6,000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द पॉपुलेशन ऑफ ए एज is 5,000 and it increases at the rate of 2% every year. After 2 year the population will be। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे आपको, जैसे मान लो 2021 में आपको पॉपुलेशन गिवन है 5,000 और आपसे क्या पूछा है कि 2023 में क्या पॉपुलेशन रही होगी। ठीक है, रेट आपको गिवन रहेगा, टाइम आपको गिवन रहेगा, या क्या क्वेश्चन बनेगा 2023 की पॉपुलेशन आपको गिवन रहेगी, जैसे मान लो 5,000, आपसे पूछेंगे 2 साल पहले 2000 यानी कि 2021 में क्या पॉपुलेशन रही होगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर का गिवन है, जैसे 2021 का गिवन है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 × T। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन गिवन है तो वो क्या बन जाता है P, यानी कि प्रिंसिपल। अगर हमारे पास नेक्स्ट ईयर की गिवन है तो इट विल बिकम अमाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे को आफ्टर 2 ईयर की बतानी है, तो आफ्टर मतलब 2023 या 2025, मतलब आगे की बतानी है, तो आगे की बतानी है, तो ये जो 5,000 है वो क्या दिया है हमारे को, प्रिंसिपल। तो 5,000 × 1 प्लस रेट क्या गिवन है, किस रेट से, 2% रेट से, अपॉन 100 × टाइम कितना है आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल का निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5,000 × ये हो जाएगा 1 + 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/50 × 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5,000 × एलसीएम लेंगे तो 51/50 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से 2 0 कैंसिल, इसके साथ 5 ये किससे कैंसिल हो जाएगा 10 से, और 5 2 = 10। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम्स आउट 5202। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।